जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। आप इस समय पढ़ रहे चक्रवृद्धि ब्याज और इस चक्रवृद्धि ब्याज का 10वां क्लास है। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअस क्लास करना तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब हम क्लास पढ़ाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप क्लास कर सके। इसी क्लास पे कक्षा 10 यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की गणित हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उसको भी पढ़ना तो वह शाम को 6 बजे उसका क्लास चलता है। और चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग प्रकार के सवाल लेकर आते हैं ताकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज में किसी प्रकार का सवाल आए तो उसको आप आसानी से हल कर सके। आज का सवाल पिछले क्लासों के सवालों से भिन्न है और जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में अपने से 27 गुना हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता तो रेशियो वाले हम ट्रिक लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं है तो हम रेशियो वाला ट्रिक नहीं लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूल सूत्र है उसको हम उपयोग करेंगे। मूल सूत्र क्या है? मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 कोष्टक बंद पे पावर समय। यह चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है और इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे इस सवाल को लगाने के लिए। सवाल थोड़ा समझिए। कोई धनराशि है, वह धनराशि 3 वर्षों में अपने से 27 गुना हो जाती है। जो धनराशि है वो 3 साल में जितनी वो धनराशि है उसका 27 गुना हो जाती है। अगर वो धनराशि 1000 रुपया है तो वो धनराशि 27,000 रुपया हो जाता है। अगर वो धनराशि 100 रुपया है तो वो धनराशि 2700 रुपया हो जाता है। अगर वह धनराशि 1 रुपया है तो वह धनराशि 27 रुपया हो जाता है। आने की जो 26 रुपया है, 2600 रुपया है, 26,000 रुपया है, वो ब्याज हो जाता है 3 वर्ष में। तो जो 27 गुना होता है वह 27 गुना है वो मिश्र धन है। 1 रुपया का 27 रुपया होना वो मिश्र धन 27 रुपया है और उसमें जो ब्याज है 26 रुपया है, क्योंकि जो मूलधन 1 रुपया निकल जाएगा तो जो शेष बचता है वही ब्याज होता है। तो मिश्र धन क्या है? मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 और कोष्टक बंद पे पावर समय। आने की जो यह मूलधन है वो 3 साल में 27 गुना हो जाता है। तो हमको मूलधन पता नहीं है तो हम मूलधन मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? यक्ष मान ले। माना मूलधन 100 रुपया है तो जो ये 100 रुपया है 3 साल बाद यह अपने का 27 गुना हो जाता है। और जो 27 गुना होता है वो क्या होता है? उसमें ब्याज भी रहता है और मूलधन भी शामिल आता है, यानी मिश्र धन होता है। और मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर समय। तो चलिए प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार प्रश्न तो यही कहता है ना कि जो मूलधन है 3 वर्ष में 27 गुना हो जाता है। यह इसका 27 गुना हो जाता है। तो क्या करेंगे? मूलधन कितना? यक्ष 27 यक्ष बराबर यक्ष एक धन और दर को हम यार से प्रदर्शित करते हैं और बटा 100 और क्या है? समय कितना है? 3 वर्ष है। और हमको क्या निकालना है?
यही दर निकालना है, यही यानी यही हमको निकालना है दर। तो यह जो है इससे कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो होगा क्या कि जो ये 27 है ना, अगर 27 है तो 3 पे पावर 3 होता है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27। तो इस 27 को हम 3 पे पावर 3 लिख देंगे, आ एक धन यार बटा 100 पे पावर 3। यह इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, हट जाएगा 3। घनमूल दोनों तरफ का लेने पे तो 3 हट जाएगा, बचेगा क्या 3 बराबर 1 और यह दर बटा 100। एक को इधर कर लीजिए तो एक धन है, और जब इधर आ जाएगा तो ऋण हो जाएगा, 3 माइनस यानी ऋण 1 और यार बटा 100। तो यह क्या हो जाएगा, आगे बढ़ा लीजिए, 3 में से 1 जा 2 और यार बटा 100। इसका इधर तिर्यक गुणा कर लीजिए, ये आगे बढ़ाइए, इसका इधर तिर्यक गुणा कीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो ये 2 में 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा 200। आज हमेशा दर किसमें होती है, प्रतिशत में, ठीक है ना। तो इसलिए यार बराबर 200%, यही हमारा उत्तर हो गया। यानी 3 वर्ष में 200% की दर से अगर उस धन पे 200% दर लगा दे तो 3 वर्ष में वह धन अपने का 27 गुना हो जाएगा। अब चलिए हम अगला सवाल लेकर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, क्या सवाल है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्षों में 900 रुपया तथा 7 वर्षों में 961 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पिछला सवाल था उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा हटके है, उसमें भी दर निकालना था, इसमें भी दर निकालना। उसमें धनराशि अपने का 27 गुना हो जा रही थी और इसमें क्या है कि वो धनराशि अलग अलग वर्षों में भिन्न भिन्न हो रही। तो तरीका वही है, इसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। 5 वर्षों में धनराशि 900 रुपया, यानी जो धनराशि है उसका जो मिश्र धन है 900 रुपया हो गया। 7 वर्षों में 961 रुपया, यानी जो धनराशि है उसका मिश्र धन 961 रुपया हो गया। मिश्र धन उसे कहते हैं जो धन या धनराशि ब्याज पर दे दिया गया और वो एक निश्चित समय में एक निश्चित दर से वो बढ़ जाती है। और जो बढ़ी हुई धनराशि होती है उसको हम मिश्र धन कहते हैं। उस मिश्र धन में मूलधन और ब्याज शामिल होता है। मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर मिश्र धन बनता है। अगर ब्याज निकालना होता है तो जो धनराशि, मान लीजिए यह 5 वर्षों में 900 रुपया हुई है, तो जो धनराशि है उसको 900 रुपया में से अगर निकाल देंगे तो ब्याज कितना है उस पे मिला है धनराशि का आ जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं इस सवाल को। प्रश्न के अनुसार पहले धनराशि हम मान लेते हैं, माना धनराशि 100 रुपया है, माना धन राशि 100 रुपया है, ठीक है ना। हमको दर निकालना है, यही यही हमको निकालना है। यह तो हम मान लिए, और है क्या कि यह मिश्र धन 5 वर्षों में 900, 7 वर्षों में 961 रुपया होता है। तो प्रश्न के अनुसार 5 वर्षों में मिश्र धन 900 रुपया हुआ, यह कितने में, दर को हम यार से लिखते हैं, कितने साल में, 5 साल में। इस समीकरण 1 हो गया।
और 7 साल में 961 हो गया। ये 2 समीकरण हो गया। अब एक काम कीजिए कि इस दूसरे के समीकरण में पहले समीकरण से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। इसमें इससे भाग दे दीजिए। चलिए देते हैं। समीकरण 2 में एक से समीकरण 1 से भाग देने पर दीजिए। अच्छा ये बताइए 961 है बराबर यक्स कोष्टक में 1 धन r/100 पे पावर 7 है। अगर इसको मान लीजिए a बराबर b है तो इसको b बराबर a लिखते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह इसको हम इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, इसको लिखते हैं यक्स 1 धन r/100 पे पावर 7 और भाग दे रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, इस पक्ष का इसमें हो जाएगा, इस पक्ष का इसमें हो जाएगा, बटा यक्स 1 धन r/100 पे पावर 5 और इसमें हो गया, यह इससे कट जाएगा। यह दोनों वैल्यू समान है लेकिन घात भिन्न भिन्न है। तो जब वैल्यू समान हो और घात भिन्न हो अब भागा दिया जाता है तो यह घट जाता है। अगर यही गुणा किया जाता तो यह जुड़ जाता, तो घटेगा तो 7 में से 5 जा 2 और यह एक वैल्यू हो जाता है, यह एक मान हो जाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1 धन r/100 और ये हो जाएगा 2। क्योंकि यह और यह मान समान है तो इस पे घात अगर भिन्न भिन्न है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम घटा देते हैं घात को। और ये देखिए 961 और 900 है, यह 961 जो होता है 31 का वर्ग होता है और 900 होता है 30 का वर्ग होता है। 31 गुणे 31 अगर गुणा करेंगे तो 961 आएगा, नाकिन हो तो आप करके देख लीजिए। अब चलिए एक काम करेंगे, इधर वर्ग इधर वर्ग इधर वर्ग, दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं तो वर्ग घट जाता है। वर्गमूल लेने पर आएगा 1 धन r/100 और ये हो जाएगा 31/30, ठीक। अब एक को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 31/30 ऋण 1, धन है बराबर के अपोजिट साइड जाता है तो वह ऋण हो जाता है, तो यह हो जाएगा 31 - 30/30। भिन्न लगाना तो आपको आता ही है और 1/30। अब करिए का कि जो r/100 है और यहाँ बराबर 1/30 तो 100 का उधर तिरिया गुणा कीजिए, उधर 100 को कीजिए तो हो जाएगा 100/30, यह इससे कटेगा तो 10/3 आ जाएगा और इसको और सरल करेंगे तो 3 सही 1/3, यह दर को हमेशा प्रतिशत में हम लिखते हैं, यही हमारा उत्तर हुआ। अब चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं इसी प्रकार का। तो साथियों हमारा अगला सवाल है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में अपने का 4.096 गुना तथा 8 वर्षों में अपने का 15.625 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। आज हम 3 सवाल लेकर आए, तीनों सवाल में दर ही पूछा गया है और लगभग एक प्रकार के सवाल थे। तो चलिए इस आज के क्लास का ये अंतिम सवाल है। तो करेंगे क्या कि हम पहले वो राशि तो मान लें। माना
धन राशि यक्स रुपया है। वही बात 5 वर्षों में अपनी का 4.096 गुना हो गया। यानी कि अगर यक्स है तो इसका मिश्र धन 4.096 यक्स हो गया। कितने में? 5 वर्ष में। 8 वर्ष में मिश्र धन हो गया 15.625 यक्स हो गया। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रश्नानुसार मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 पे पावर समय। तो चलिए 5 वर्ष में कितना हो गया? 4.096 यक्स। इतना गुना हो गया ना, यक्स तो था ही, 5 वर्ष में इतना गुना हो गया। और यह यक्स मूलधन रहेगा। एक धन दर को हम यार से प्रदर्शित करते हैं और ये 5 समीकरण ये। इसी तरह 8 वर्ष के लिए निकालने कितना हो रहा है? 15.625 बराबर यह यक्स और यक्स एक धन दर बटे 100 कितना? 8 वर्ष में समीकरण 2 हो गया। वही काम करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं। ठीक, तो चलिए देते हैं भाग। इसमें इसका जब भाग देंगे, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, हो जाएगा 1 और ये है 100 और 8 और बटा यक्स और ये 10 और ये 5 और ये क्या हो गया? 15.625 और बटा 4.096 यह इससे कट जाएगा। और यह देखिए, अगर आप यक्स लिखना चाहिए तो लिख दीजिए, लेकिन फिर वो कट ही जाएगा। ठीक, यह दोनों वैल्यू समान है। तो जब दोनों वैल्यू समान है तो करेंगे क्या कि इसमें से इसको घटा देंगे, तो हो जाएगा एक धन दर बटा 100 और 8 में से 5 जा तो कितना हुआ? 3 हो गया। और यह देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है तो हट जाएगा। इतना हो जाएगा। अब यह क्या है ना, यह जो आप देख रहे हैं इसका आप घनमूल निकालिए। हाय, इसका आप घनमूल निकालिए। तो करेंगे क्या कि जो 15,625 है, इसका जो घनमूल आप निकालेंगे तो 25 आएगा। 25 गुणे 25 गुणे 25 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। यह 25 का पावर 3 हो गया और यह हो जाएगा 16 का पावर 3। इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। तो करिए का कि घनमूल दोनों तरफ का ले लीजिए, तो हो क्या जाएगा? एक धन यार बटा 100 और ये 25 बटा 16। आप इसका और इसका घनमूल निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है ना? अब इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो यह हो जाएगा ऋण 25 बटा 16 ऋण 1 और यह हो जाएगा 25 माइनस 16 बटा 16 और 25 में से अगर 16 जाएगा तो 9 बटा 16। तो यार बराबर हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 गुणे 100 और बटा 16, तो 4 से भाग देंगे तो ये 25 आएगा
और इस 4 चौको 16। अब 25 गुणे 9, 9 पाँचे 45 और 9 दूनी 18, 4 यानी 225 और बटा 4। इसको और सरल कीजिए, 4 से भाग दीजिए तो 4 पाँचे 20, 2 और 4 छक्का 24 और 1, तो ये हो जाएगा 56 सही 1/4%। जो आपका उत्तर होगा यही होगा, 56 सही 1/4%। चलिए आज का क्लास समाप्त हुआ। कल चक्रवृद्धि ब्याज में नई टॉपिक के साथ, नई प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।